इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक ज्ञान कहा जाता है। ये हमारी शरीर की रक्षा में काम आता है। दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको साइंस ऑफ सोल अध्यात्म बात करते हैं। इसके लिए भी हमको आपको स्कूल और मास्टर की जरूरत। इसीलिए सदगुरु के सत्संग, आध्यात्मिक विद्यालय, आध्यात्मिक स्कूल कहा जाता है। इन्हीं सत्संग की स्कूल विद्यालय है। इसमें जब आप आओगे तो आपका बार कोई स्कूल है। आत्मा, परमात्मा, जन्म, मरण, स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, इन सारी चीजों का ज्ञान और बहुत सिलसिलेवार धीरे धीरे आपको होता जाएगा। आज के जमाने में इसी चीज का अभाव, इसी चीज की देखो कमी नजर आती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने गया करना करते ऐसा सत्संग का विद्यालय स्कूल स्थापित करना, जो लगातार आज 70 वर्ष का समय गुजर गया। 60 वर्ष तक गुरु महाराज ने लोगों को समझाने बताने का प्रयास किया। सन 2012 में गुरु महाराज का निधन जाने के बाद हमारे पूर्व बुजुर्ग महाराज जी लगातार 10 वर्षों से लोगों में जन जागृति, जन चेतना पैदा कर रहे हैं, समझाने बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आज इस प्रयास का मेहनत का लाभ हमारे आपके सामने बहुत से लोग, नहीं तो किसी को क्या पता था सतलोक क्या होता है। जब तक आप गुरु महाराज के सत्संग में नहीं थे, स्वर्ग वैकुंठ से आगे किसी को कुछ पता ही नहीं था। वो भी केवल हम आप जवानी कह देते थे, सुन लेते थे कौन से स्वर्ग वैकुंठ। कोई मर जाता था तो कहते भाई स्वर्गवास हो गया, बस काम खत्म। ब्रह्म भक्त रही मना करके बस स्वर्गवासी हो गया। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ से बहुत ऊंची चीज अमर देश सतलोक, बिना अमर देश सतलोक गए किसी की मोक्ष मुक्ति हो ही नहीं सकती। अब उस सतलोक तक चलने के लिए मार्ग क्या है, सिस्टम, तरीका क्या है, हमारे आपके लिए वहां चलने के लिए आधार क्या बनता है, ये भी ज्ञान देखो सत्संग से ही प्राप्त होगा। वहां कोई जहाज, कार, मोटर, कोई ऐसी सड़क तो है नहीं। अमर देश सतलोक इस ब्रह्मांड यूनिवर्स, अब ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, आप नजर उठाकर आसमान में जब देखते हैं कुछ अता पता नहीं, जहाज में चले जाओ 10,000 फुट ऊपर, आसमान अंतरिक्ष नजर आता कुछ पता नहीं। कितनी ऊंचाई पर अमर देश सतलोक यानी ब्रह्मांड की चोटी पर अमर देश सतलोक, ऐसे मृत्यु लोग उसी तरह वो भी धरती है, वो भी एक प्लेस स्थान नाम है। लेकिन वहां चला कैसे जाएगा, जहाज जाएगा नहीं, कोई कार मोटर वहां सड़क पर नहीं, वहां कैसे चला जाएगा, ये सब भी ज्ञान हमको आपको सत्संग में ही प्राप्त होता। और जब वो चीज प्राप्त हो जाएगी, भाई ऐसे ही हम उसके लिए मेहनत करेंगे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भाई सत्संग वास्तव में क्या होता है। कहा सत्संग किसको कहा है, वह तुम सुन ले सत्य नाम सत्पुरुष का जहाँ कीर्तन हो। स्वर्ग वैकुंठ को तो बहुत पीछे छोड़ दिया। कहा वास्तव में सत्संग उसको कहा जाता है जहाँ सत्य नाम सत्पुरुष, अमर देश सतलोक के वासी कुल मालिक महाप्रभु, उनका कीर्तन माने साउंड, आवाज होता। जैसे हम लोग मंदिर में जो कीर्तन करते तो बाजा बजता है, वाणी निकालते हरे राम हरे कृष्णा, घंटा घंटी, ढोल मजीरा बजाते हुए जब कीर्तन है। ऐसे
ही सतनाम सतगुरु भगवान का कीर्तन यानी आवाज, जहां आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, जहां ऐसा चांस है, मौका है कि हम अमर देश की आवाज, जिसको बीन बांसुरी के रूप में संतों ने बयान किया, गुरु महाराज ने बयान किया। जैसे यहाँ मेला ठेला में पहले आप किसी बांसुरी खरीदते थे, ऐसी लकड़ी की बनी होती थी, उनमें डाल करके बजाया जाता था। इसी तरह की मिलती जुलती आवाज अंतर जगत में पहुँच कर अंतर कानून यानी जहाँ सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो। बाहर से बजाने के लिए नहीं कह रहे, तो भाई अंदर में बज रहा हो सुनने को मिल जाए। बीन बांसुरी की आवाज अमर देश सतगुरु आवाज, उसको सच्चा सत्संग कहा जाता है। ये दरबार की दरगाह, यहाँ आप देखोगे हमारे लाखों लाख भाई बहन कल परसों तक यहाँ जमा हो जाएंगे। यहाँ कितने लोग बैठ करके इस आवाज को सुनते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग खाली बैठे हैं। इतनी बड़ी जो भीड़ आती है उसके पीछे कोई राज और रहस्य है। आज के इस कलयुग में कोई इतना पागल और एक रुपया पैसा खर्च करेगा, अपना इतना समय बर्बाद करेगा, पैसा बर्बाद करेगा, इस जाड़े में आकर के जमीन पर लेटेगा, घर में कोई कमी नहीं, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया घर बना। ये चीज ऐसे स्थान होते हैं यानी संतों महापुरुषों का सत्संग। अब ये चीज तो हर जगह मिलेगी। मंदिर के वाले शिवालय में जाओ, वहाँ घंटी घंटी की आवाज में होगी, हाथ से बाजा बजाते हुए पीतल का घंटा तान किया। पुजारी लोग सुबह उठ करके जाते मंदिर में, टन 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 घंटी घंटा हाथ से बजाते। लेकिन ऐसे दरगाह, ऐसा स्थान जहाँ हाथ से बजाना नहीं है और अमर देश सतगुरु में हो रहा कीर्तन, भक्त जनों को, सात जनों को, संगत को, सत्संगियों को, साधक को जहाँ सुनाई दे, तो समझ लो आप सच्चे सत्संग में हाजिर हो गए। सच्चा सत्संग दरबार दरगाह आपको मिले। हर जगह की बात तो हम नहीं कर रहे, लेकिन ये दावा है, ये जो दरगाह है आप देखो जहाँ जाता है, ये इसी तरह का प्रेस स्थान में काम है। अगर आप यहाँ खड़े इत्मीनान के साथ मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अगर अपने दिल दीदा दिमाग को एकाग्र करें, आप संगत के नियमों का पालन करते हुए आचार संहिता, समय से उठना, समय से यहाँ भजन करना, समय से भोजन करना, समय से ध्यान, भजन, सुमरन, सत्संग, ज्ञान, सेवा करना, अगर इन सारी चीजों का पालन इस आश्रम में कोई करे, वो दरगाह है जरूर ही आपको अमर देश सतगुरु का बाजा, वहाँ का कीर्तन, वहाँ की आवाज एक बार में नहीं, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 2 साल, 10 साल, 20, कभी कभी यदि मौत आने के पहले आपको मंजिल मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। इसीलिए सत्संग में सुनना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब क्या, जब हम सुन लें ना, जब तक आपको आवाज न मिलने लगे तब तक समझ लो कि अभी हम सत्संग में अधूरे। अभी और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, पढ़ते जो मरते दम तक आपको ये साउंड, आवाज, स्वर को सब से न जुड़ जाए, हमारी सूरत सबको नहीं पकड़ रही, समझ लो कि आपकी पढ़ाई अधूरी है। स्कूल में हाजिरी देते रहो, मान लो अगर सब सुनने भी लगे, तभी गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग को मत छोड़ो, तो उसमें भी तमाम बाधाएं आएंगी, माया खड़ी होगी, मन खड़ा होगा और दिक्कतें आएंगी। इन सारे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जो आपके लिए अवरोध और बंधन आएगा,
सत्संग ही आपकी मदद करेगा। और ये सत्संग जारी हुआ है कलयुग में। अमर में सतलोक का इस सब का पूर्ण ये ज्ञान सतयुग त्रेता द्वापर भी था। कोई भी जाने सबक की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचार प्रगट करके सबक दिखाया। और लोग दृष्टियों की साधना किया करते थे। दृष्टियों की साधना माने देव साफ लाइट प्रकाश को पकड़ करके सूरत जिसको राम नाम बड़ी कहा गया है। राम नाम मणि जी हृदय हरिद्वार स्वामी भीतर बाहर जो चाह सुनिया। राम नाम बड़ी कहा प्रकट होती है। दोनों आंखों के बीच में जहाँ हमारी स्मृति, जहाँ हमारी आत्मा से जुड़े है, हमारी आत्मा हमारी शुरुआत इस शरीर में दोनों आंखों के बीच में इस पॉइंट पर इस स्थान निकाल को आज्ञा चक्र मुसलमान भाई इसको उल्टा सुबैदा कहते हैं। यहाँ जब मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन ख्याल अंदर से आता है, अंदर में ब्रह्मांड में यूनिवर्स में राम नाम बड़ी नजर आती है। राम नाम बड़ी दीप घर की हृदय माने आत्मा, देहरी माने दरवाजा, आत्मा के दरवाजे पर राम नाम बड़ी चमकती। अब राम नाम बड़ी माथे में नहीं है। मान लो आपका माथा फाड़ दिया जाए, ऑपरेशन कर दोगे, इसमें हड्डी मिलेगा, खून मिलेगा, चर्बी मिलेगी, यहाँ पे राम नाम मिलेगी। लेकिन यह एक मशीन है, सिस्टम है। जैसे मोबाइल में लोगों की फोटो आती है, मोबाइल में लोगों की आवाज़ आती है। आप मोबाइल को आप तोड़ डालो, उसमें कोई आदमी तो नजर आएगा नहीं, तो मशीन में फंक्शन करता है। वेव साफ लाइट, वेव साफ मैग्नेट, वेव साफ करंट, वेव साफ साउंड, आवाज़ यानी पानी की तरंगे हैं, प्रकाश की तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे हैं, करंट पावर ऊर्जा एनर्जी बिजली की तरंगे हैं। इसे विज्ञान जिसे चल रहा है, ऐसे ऐसा सिस्टम एक मशीन प्रभु ने बनाया है। इसीलिए मानव शरीर की बड़ी महिमा गाई है। इसको तो खाने पीने सोने में तमाम कूड़ा कचरा डालकर लोग इसको बीमार कर देते हैं। इसको ये शरीर कितना बेशकीमती है, इसमें ऐसा ऐसा सिस्टम मशीन फिट है। अगर इसको देख लिया जाए, साथ लिया जाए, इसकी जानकारी कर लिया जाए, इस यूनिवर्स की सारी रचना इस माथे में ललाट में ऐसी दूरबीन, ऐसी मशीन, ऐसा इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फिट है। या कहीं से बैठ करके देख सकते हो। राम नाम में राम प्रभु का देश, राम मानी जिनको व्यापार निरंजन कहते हैं। सहज दल पवन बहुत ऊंचाई पर है, सूरज मंडल, तारा मंडल, चंद्रमा मंडल, यहाँ से कितने अरबों अरब जोजन की ऊंचाई पर, किलोमीटर में तो गिनती नहीं हो सकती। लेकिन आपको इस माथे में ललाट में इतनी बड़ी दूरबीन मशीन लगी है, इतने दूर की चीज को आप यहीं से देख सकते हो। जैसे क्रिकेट का खेल लंदन अमेरिका में हो रहा है, आपके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल है। अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन अमेरिका में होने वाले खेल को, गाने बजाने को आप अपने घर में बैठ कर यही मथुरा में अपने कमरे कोठरी में यहीं से देख सकते हैं। यहाँ तो नहीं देख सकते, लेकिन मोबाइल में आँख से आप देख लेते हो। मुंबई में क्रिकेट का खेल हो रहा है, आप अपनी कोठरी में कमरे में रात में बैठ कर देखते रहते हो। प्रकाश देखना भी है और आवाज़ को आप सुन भी लेते हो। इसी तरह से दोनों आंखों के बीच में रोशनी में बीच में ऐसा सिस्टम लिखा व्यवस्था करता है। हम आप यहाँ से देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। देखने की क्रिया का ध्यान कहा जाता है, इसको दृष्टि योग साधना कहते हैं।
सोने की क्रिया को भजन कीर्तन सुनना और देखना को चाहिए। 3 युग बीत गया, हमारे ऋषि मुनि देखने की क्रिया में लगे रहे। सतयुग त्रेता द्वापर में था, कोई न जाने सबद करीता। कलयुग में स्वामी दया विचार प्रगट करके सबद देखने वाली क्रिया को योग साधना, दृष्टि योग साधना हमारे ऋषि मुनि जंगल में जाकर आराधना करते। इसके अलग अलग सिस्टम हुआ करते थे, अनेक विधियां थी, प्राणायाम करने जाकर ऐसे आंख बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, यहाँ मन बुद्धि चित्त ध्यान एकाग्र करके और देखते थे। इसमें बहुत समय लगता था, हजारों वर्ष, 2-2 हजार वर्ष, 10-10 हजार वर्ष। लेकिन अब कलयुग में संतों की दया कृपा हो, इसके पीछे भी राज रहस्य है। आपको ऐसा कलयुग में क्यों हुआ? कलयुग बहुत खराब समय है। अगर ये चीज द्वापर में त्रेता में प्रकट हो जाती, उस समय भी हम लोग रहे ही होंगे। हम लोग बहुत से लोग गाय कुत्ता मिलना में रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग मनुष्य शरीर में भी तो रहे होंगे, ध्यान किया होगा, योग किया होगा, तपस्या किया होगा। अगर ये भेद त्रेता द्वापर में सत्युग में प्रकट हो गया होगा, हम लोग उसी समय निकल गए होते, इतने कष्ट नहीं थे, इतना कोई मांस नहीं खाता था, न इतना शराब नहीं देता, न इतना लोगों का नैतिक चरित्र बल गिरा हुआ था। कलयुग की तरह से इतना करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार नहीं था। हमारा मन, हमारी बुद्धि इतनी कलुषित, इतनी गंदी नहीं थी कि इसको धोना पड़ रहा बार बार। लेकिन इसके पीछे करुण कहानी है। जब काल जीवन को मान करके और यहाँ देखो तन मन के पिजड़े में बंद कर दिया, तो सतगुरु भगवान को चिंता होगी। वही काल लाए तन मन में घेरा कर पाए सतगुरु भगवान सतपुरुष चिंताधारी, उनके चित्त में चिंता हमारी आत्माएं पर फंस गई। उन्होंने अपने 16 सूत्रों में से एक उनके 16 पुत्र बताए गए। एक पुत्र का नाम था जोगजीत, उनको उन्होंने बुलाया था। ये भी 16 सूत्र में थे, जिनको व्यापक ब्रह्म मिलते तो सबसे छोटे थे। कभी वो इन्होंने तमाशा कर दिया, तमाम सूत्रों को ले जाकर पूछा किया कार्य, अब आप जाओ उनको निकालने के लिए। ज्योति भगवान ने कहा, पिताश्री सतगुरु भगवान से उन्होंने कहा झगड़ा लो। एक बार मान सरोवर में हमारा उनसे झगड़ा हो चुका, इन्हीं अपने भाइयों से भी झगड़ा किया करते थे। सतलोक कुछ ऐसी चीजें थी जिससे उनका देश निकाला हुआ है, सतलोक से निकाल दिया गया। कहा वहां झगड़े करना, हम आपको इतनी बड़ी पावर, सतगुरु भगवान करें, हम आपको इतनी बड़ी पावर, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति देकर भेज रहे हैं, या ये मान लो हम आप में ही होकर के प्रकट कर रहे हैं, हम खुद चल रहे आप में होकर, आप चलो तो देखो आते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ आने का रास्ता एक ही था और रास्ते पर उनका सिंहासन, उनका तख्त, जिस गेट से उन्होंने सूर्यों को नीचे उतारा, उसी दरवाजे पर उन्होंने अपने तख्त लगा दिया, ताला लगा दिया, कुंजी उनके हाथ है। और जो चीज भगवान को अगर आना है, उसी दरवाजे पर खुद बैठे पहरा चौकीदारी, और उसके नीचे एक और ताला लगा दिया, उस पर अपनी अष्टांगी देवी माया को बैठा दिया। छोड़क ग्रंथि जान लगाया, ऊपर अपने बैठ गए और नीचे दरवाजे
जोगजीत और निरंजन को भाई था। 4 का भेद तो नीचे आ गया, 12 भेद पर रखे। 4 को गुरु महाराज ने ही आपको बता दिया, नीचे से निरंजन से शुरू करते हो। इन लोगों के लिए एक रचना का विस्तार कर दिया। इस तरह से 16 माने राजकुमार राजपुत्र सत्य भगवान को 16 सूत्र से विषय चाहिए। उसी में से जो 12 थे, एक जोगजीत भी भैया अभी कहाँ जा रहे हो? आपने ही हमको मानसरोवर से खदेड़ा था। कभी हमने खदेड़ा नहीं था, आपको पिता ने भेजा था आपके लिए। वे मानसरोवर में गए, झगड़ा, बाप हमारे ऊपर महात्मा ही क्रोधित हो गए। उस समय कहना बाप बड़े मौके पर हमसे मिले हो, अब हमारी गिरफ्त हो। जोगजीत ने अपनी शक्ति की दुनिया में सब कुछ भगवान जब उन्होंने अपनी शक्ति का इजहार किया, निरंजन को गड़गड़ ऐसे लगता था कि सारी शरीर कंपित हो गई, डर गई। अरे कहा हम तो आपको अपना भाई मान रहे थे और हमारी नीयत बिगड़ गई थी कि आज आपसे बदला चुकाऊं। आपने हमको मानसरोवर से खदेड़ कर भगाया था और पिता से हमारी बड़ी आपने शिकायत की। हम तो इसी में थे कि आज बदला चुकाएं, लेकिन आप भाई ने आप तो पिता हो। यानी उसमें उनको सतगुरु भगवान का अक्स, सतगुरु भगवान की शक्ति नजर आई, दिखाई दी। काल प्रभु जैसे जब मूर्छित हुई, उनको लगा ये मेरे भाई नहीं, जोगी में तो सतगुरु भगवान पिता करे। उसी समय निरंजन देव उनके चरणों पर गिर जाते। भाई को पिता तुल्य मानना उनके चरण पर डरेगा। आप में और पिता में कोई अंतर नहीं। बोलो क्या चाहते? अब देखो भाई, हमको दरवाजा खोलो, हम मृत्यु लोक में जाना चाहते और आपने वादा किया था पहले इनको फंसाएंगे नहीं, आपने फंसा दिया। अब हम इनको निकालने जा रहे हैं। ज्ञानी बेबी जाओ संसार, सब जीवन का करो निवारा। पिता ने जोगजीत को हुक्म दिया क्या? ज्ञानी बेबी जाओ संसार, जल्दी जाओ और सब जीवन का करो निवारा। इनको निकाल लो वापस लो। कानपुर ने कहा कि जीव 84 के बंधन में हमने यहाँ बड़ा जाल बना दिया। स्वर हमने कितना जंजाल आप इनको निकालो। भगवान ने कहा हमारे पास शब्द की डोर है, शब्द का जहाज है। इस शब्द की डोर पर शब्द की जहाज में बैठा है। आपकी सारे ये बंधन, सारा जीवन मन टूट जाएगा। शब्द एक ऐसी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। सब मरी जाए, शब्द नहीं मरता। खाएगी आपकी 84 नष्ट हो जाएगी, स्वर्ग नरक, आपकी त्रिलोकी भी क्षय हो जाएगी। महाप्रलय में सब खत्म, लेकिन शब्द कभी नहीं मरता। और इस शब्द की ताकत हमारे पास है। इसके द्वारा हम जीवन का उद्धार करेंगे, पार लगाएंगे। जब इसका इजहार किया था तो बताया निरंजन प्रभु हिल गए थे, वो कांप गए कि मेरा मृत्यु लोग हो जाएगा। देखते देखते अगर शब्द का इजहार हो गया, इस शब्द की इतनी बड़ी पावर है, ऊर्जा बनती है कि शब्द के बल पर शब्द धरती सबद आकाशा, शब्द सबद भया प्रकाशा, सगला सृष्टि शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घंटा छे। अगर शब्द की शक्ति का इजहार हो गया तो उसकी धरती, सूरज, चांद, पत्थर सब खत्म हो जाएगी। सारे जाल जंजाल, स्वर्ग नरक सब खत्म हो जाएगा। जहाँ कौन फंसेगा
निरंजन प्रभु गाँव गए थे, लेकिन उन्होंने देखो बड़ी चतुराई से काम छोटे बनकर चरण पकड़ कर। अब भाई को देखो पिता को देख रहे हैं, आप ही ने तो हमको वरदान दिया तपस्या में, आप ही का दिया हुआ तो सब राजपाट हमको मिला है, और आप नहीं उजाड़ तो हमको क्या फर्क है। अब तो दोबारा हम तपस्या कर नहीं पाएंगे, फिर हमारे लिए कुछ ठीक है, आप जाओ, आपको कौन रोक सकता, आपके पास जो सब शक्ति है इसके आगे कोई टिक नहीं सकता। लेकिन हमारे परमात्मा, आप हमारे स्वामी हो, मालिक हो, करतार हो, करता धरता हो, आपके अधीन हम हैं, हमारे लिए भी कुछ कर दे, हमको कोई वरदान दे दीजिए। अब देखो उन्होंने फिर, अब ऐसा नहीं कि सत्य भगवान को कोई फंसा देगा, लेकिन वही उन्हीं के बच्चे हैं, सिखाई वस्तु चलो मान लो और वरदान, आप हमको पहला वरदान दे दीजिए कि जब आप मृत्यु लोक में जाएंगे, मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उस समय जीवों को अपनी संगत में लाने के लिए, अपने सत्संग में भर्ती करने के लिए आप भी चमत्कार नहीं करेंगे। सतगुरु भगवान थोड़ी देर लगे सोचे, इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम कोई चमत्कार नहीं करते, सरल स्वभाव लज्जित उठलाई, हम एक साधारण इंसान मनुष्य की तरह से हाड़ मास के शरीर में जन्म लेकर अपना सत्संग का स्कूल लगाएंगे, आवाज लगाएंगे, जो हमारे सत्संग में आ जाएगा उसको हम धोएंगे, निर्मल करेंगे, सब गुण से जोड़ेंगे, नाम दान देंगे, जो चलने को तैयार उसको देंगे, सत्संग में आने के लिए हम प्रचार करवाएंगे। अमर देश सतलोक चलने के लिए जहाज लग गई, चलो चलो बैठ जाओ, जहाज छूटने वाला है, जिसको चलना है चल रहे हंसा, छोड़ो ये संसार, और चलो चलो। लेकिन हम कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। चमत्कार का मतलब किसी अंधे को तुरंत आंख देंगे, अंधा आदमी सत्संग में आया और पता चला उसकी आंख ठीक हुई, बाहर सत्संग में आया उसका कान ठीक हुआ, कैंसर का मरीज आया पता चला चंगा हो गया, बेटा बेटी नहीं पता चला बेटा बेटी हो गया, बात कोई मुर्दा आया मुर्दा जिंदा हो गया। बताओ, अब संत तो सब कर सकते हैं। अगर गुरु महाराज ने एक मुर्दा जिंदा कर दिया होता इस आश्रम में, ये पूरा माहौली गांव नहीं, पूरा मथुरा चीना लग गया होता रातों में। लेकिन 60 वर्ष गुरु महाराज सत्संग सुनाते रहे। इसमें कुछ सत्संग कृष्णानगर आश्रम, पहले कृष्णानगर में आश्रम छोटा आश्रम आज भी है, जब संगत कम थी 54-56 में, तो सत्संग कृष्णानगर में, यहाँ से 1-2 मील की दूरी पर कृष्णानगर में आगे आश्रम, पहला आश्रम नहीं। बाद में संगत बड़ी यहाँ जमीन उमीन खरीद करके इमरजेंसी में सरकार ने इसको सब गड़बड़ कर दिया था, तोड़ ताड़ करके फिर ठीक किया। लेकिन देखो आज इतने साल से माहौली गाँव में लाउडस्पीकर की आवाज, गुरु महाराज के सत्संग की आवाज माहौली गाँव सभा है। आप भाषण जहाँ बना है, ये ग्राम पंचायत माहौली है, सामने गाँव है, लेकिन माहौली में कोई सत्संग नहीं हुआ आज तक। 2 किलोमीटर भी बन गए बेचारे, कोई और नया बनाई नहीं। जबकि गुरु महाराज ने माहौली गाँव में पानी भिजवाया, तालाब खुदवाया, क्योंकि कुछ दिन तक प्रधानी यानी ग्राम पंचायत है, जिसको प्रधान कहते हैं, अपने आश्रम में ही प्रधानी थी माहौली गाँव में, और बहुत बड़ा काम गुरु महाराज ने करवाया ग्राम पंचायत माहौली में।
लेकिन माहौली के लोग एक भी आदमी सुने। अब मानो कोई चमत्कार हो जाता, एक मुर्दा जिंदा कर देते तो लंदन अमेरिका तक आपको मोबाइल इंटरनेट कंप्यूटर का जमाना दुनिया दौड़ पड़ती। ये कैसे महात्मा धाम मुर्दा जलाने की मशीन है, सब लोग भाग कर रहे हैं। लेकिन ये चीज नहीं हो पाई क्योंकि वरदान दे दिया है। हम मृत्यु लोक में कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक आधार सत्संग और शब्द। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा, क्या हमको दूसरा वरदान दे दीजिए। इन स्रोतों को आत्माओं को हम जिस कंडीशन में परिस्थिति में रखेंगे ये उसी में खुश रहे। ऐसा मसाला दे को बेहोश कर दिया जाए जैसे क्लोरोफार्म का नशा का इंजेक्शन लगा देता। अब जहाँ चाहे आपके शरीर में काटे पे जब पता चले, इसी तरह हमको मसाला लगी। ये सूरतें बड़ी पावरफुल है क्योंकि सूरत कोई कमजोर होती, आज कमजोर हो गए। घोड़स भानु जाश सूरत चले सतलोक से, आज फंसी जम जाना। जन्म मरण में कोई नहीं चाहिए। सारी सूरतों में 16 सूरत, घोड़स माने 16, भानु माने सूरज, 16 सूरज का प्रकाश, ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति देगा। सारी सूरतें हमारे सतलोक से निकली है। आज चाहे हिंदू में, चाहे मुसलमान में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, यादव में, हरिजन में, कुर्मी हो, पटेल हो, जाट हो, गुर्जर हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बच्ची हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, राजा हो, रत्न हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, बिल्ला हो, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, इन एक एक स्वर्गों में आत्माओं में 16 सूरज का प्रकाश है। और आज भी है। कैसे ब्रीफ कर दिया, कैसे खत्म कर दिया। खत्म तो नहीं किया, प्रकाश को ब्रीफ कर दिया। जैसे जलते लैंप पर आप उसके शीशे पर टाट की पट्टी ऐसे लपेट दो, कहीं फिरा कर देंगे, लैंप नहीं बुझेगा लेकिन बाहर में लगेगा तो प्रकाश रहेगी। कोई बल्ब जल रहा है, उस बल्ब के ऊपर आप ऐसे कपड़ा लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, बल्ब अंदर में जलेगा लेकिन आपको प्रकाश नजर नहीं आएगा। ऐसे सूरतों को ब्रीफ किया गया है। कभी आप हमको मसाला दे दीजिए, हम इनको ब्रीफ कर सकें। जैसे हम इनको अगर सुअर बनाना कि टट्टी में ही खुश हो जाए। बताओ, सूरत सतलोक अमर देश की रहने वाली सूरत, अमृत पीने वाली, आज टट्टी में ही खुश है। सुअर का जन्म पाकर वो भी खुश है। इसके बच्चे सुअर के पीछे पीछे दौड़ते रहते, सुअर के अपने बच्चों के लिए। चिड़िया में, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ली में, जो जहाँ वही राजी। हमें भी गरीबी थे, एक ठेला खींचने वाला गरीब आदमी क्या बेचेंगे? 400 रुपये ठेला मजदूरी करके कमाया। एक आदमी लोग सब्जी खरीदा, आटा खरीदा, बच्चों के लिए थोड़ा चॉकलेट और बिस्कुट लिया, घर में आया, वो भी खुश है। प्रधानमंत्री से ज्यादा खुश है। प्रधानमंत्री को अगर आप गरीब नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा, यानी जो जहाँ है वही खुश है। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ चले जा रहे थे। उद्धव ने कहा, केशव आप ब्रह्म पुरुष हो, परमात्मा भगवान हो, सारी जीव माया में जीवन में फंसे, इनको निकाल कर अपने देश ले चलो। बड़ा देश भगवान ने कहा, वो लोग मैं चाहता हूँ वो लोग चलने मेरे देश, लेकिन कोई चलने को राजी में तैयार हो सकता। उन्होंने कहा, अरे क्यों नहीं, सब तैयार, कौन नहीं चाहेगा। भगवान ने कहा, दिखावा क्यों होगा, कोई यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं, मरने को कोई नहीं इच्छा करती, कोई यहाँ छोड़ने को तैयार नहीं हो। उन्होंने कहा, नहीं, तब तक एक सुअर नजर आ गई जंगल में। भगवान
परमेश्वर श्री कृष्ण। सुअर ने कहा भाई इनका नाम हमने भी बहुत सुना, इनको लोग अवतारी पुरुष कहते हैं भगवान। अरे कहा इन्होंने कहा भाई सुअर से कहते कि आज सुअर बिल्कुल अगर चलना चाहे तो हम ले चल सकते हैं। सुन करके सुअर ने कहा भाई भगवान से जाकर के आप पूछो कि स्वर्ग वैकुंठ में टट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी? हमारा मुख्य भोजन तो टट्टी है। अगर स्वर्ग वैकुंठ में टट्टी मिलेगा तो हम चलने के लिए तैयार हैं, और अगर वहां टट्टी नहीं मिलेगी तो हम जिएंगे कैसे? अब उसके लिए टट्टी ही अमृत है। उद्धव बेचारे चले गए। भगवान कहने का उद्धव क्या हुआ? अरे कहा सुअर को ये करे वहां टट्टी मिलेगी खाने को मिलेगी, टट्टी जानते नहीं आता। अरे टट्टी सुअर दिन भर देखो टट्टी खाते फिरता है। उसको व्यंजन 56 किस्म का व्यंजन पूरा पकवान दे दे, सुअर को अच्छा नहीं लगे। चाहे हिंदू टट्टी करे चाहे मुसलमान टट्टी करे, टीबी कैंसर का मरीज टट्टी करे, आखिर वो भी तो सूरत है। उन्हीं कभी सतलोक की महारानी रही होगी, रानी नहीं, लेकिन आज उसको ऐसी जन्म जोनी मिला दिया वही खुश है। नामान में कीड़े मकोड़े देख रहे हो, उनको फूल की क्यारी में ले जाओगे बेहोश हो जाएंगे। टट्टी के साथ नामान में देखो खुश रहते मक्खी नहीं। कई जन्म है कई जन्म, आखिर सब आत्मा इसी तरह तो भटक गई है। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म है कीट पुरंगा, कई जन्म है गंगे कुंजा, कई जन्म पक्षी सब। इसी तरह सारी दूसरा वरदान कहा हमको ऐसा मसाला दे दीजिए कि हम हर स्वर्गों को ब्रीफ कर सकें, इनको बेहोश कर सकें, और बेहोशी हालत में हम इनको नरक में 4 5 84 में जहाँ चाला डाल सकें, पेड़ बना दे, पौधा बना दे, कीड़ा मकोड़ा बना दे। अगर इनको होश रहेगा तो पागल हो जाएगा, ये बेहोश हो जाए इसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे, मारेंगे काटेंगे। भगवान ने कहा चलो ये बस ये भी वरदान लो। तीसरा वरदान उन्होंने मांगा था, एक वरदान और दे दीजिए, हमको ऐसा मसाला दे दीजिए जब मैं ये मसाला इनके ऊपर चढ़ाऊंगा इनको अपने पूर्व जन्म की याद न आने पाए। अगर इनको अपने पूर्व जन्म की याद आ जाएगी तब ये व्याकुल और बेचैन हो जाएंगे, माया में नहीं कर सकते। इनको अपने पिछले जन्म के बेटा बेटी माता पिता याद आएंगे, इनको अपना पिछला जन्म याद आएगा, मैं राजा मैं रानी मैं ये तो हमारी सृष्टि में बहुत संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए आप उनको मसाला दीजिए, जब ये मृत्यु लोक में जन्म लेंगे इनके पीछे का सारा इतिहास इनको भूल जाएगा। कोई संत महात्मा याद भी कराएंगे कि नहीं याद कर पाएंगे। अरे भैया पिछले जन्म में कई जन्म संत महात्मा याद कराएंगे, पिछले जन्म में बहुत कष्ट हो गए, उनको याद है ये सब देखो वरदान और सबसे महत्वपूर्ण वरदान माना आखिरी अवस्था का वरदान। महाराज अपने टाइम और पीरियड मृत्यु लोक में हमने समय को 4 भागों में बांट दिया है। सतयुग त्रेता द्वापर और हमने विधान बना लिया था। 17,28,000 वर्ष तक सतयुग चलेगा, 12,98,000 वर्ष तक त्रेता, 8,64,000 वर्ष कलयुग, 4,32,000 वर्ष कलयुग, 8,64,000 वर्ष द्वापर, 4,32,000 वर्ष कलयुग। इसके बाद फिर सतयुग, यानी राउंड सर्किल में चलेगा। कलयुग के बाद फिर सतयुग,
फिर त्रेता द्वापर सतयुग को सबसे ग्रेट सुपर टाइम निश्चित होगा। सतयुग सतयुगी विज्ञानी, सतयुग में कोई मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, हमने कानून बना दिया। जब जब धरती पर सतयुग लगेगा कोई भी मनुष्य धरती पर मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा। त्रेता लगेगा थोड़ा उसमें रजोगुण मिलेगा। सतयुग में केवल सत्व गुण का प्रभाव रहेगा, सत्व गुण रजोगुण। दूसरा जो त्रेता आएगा सत्व गुण में कुछ रजोगुण, द्वापर में रजोगुण में कुछ तमोगुण, और जब कलयुग लगेगा तमोगुण नंबर 1 पर आ जाएगा, सत्वगुण एकदम पीछे हो जाएगा। ये सबसे खराब टाइम में रहेगा कलयुग। कलयुग सबसे खराब समय रहेगा। कंकाल में हाथी बनिया नहीं माने कोई अज्ञा तंत्र, इतना करप्टेड ये टाइम पीरियड होगा कि भाई बहन को नहीं पहचानेगा, बाप बेटी को नहीं पहचान पाएगा। महाराज एक और दया कर दीजिए बस आपकी हमारी अपनी आपसे कि सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग युग छोड़े जाए, एक युग हमको दे दीजिए। 17,28,000 बरस सतयुग, 12,96,000 बरस त्रेता, 8,64,000 बरस द्वापर। ये जो थोड़ा बढ़िया समय पीरियड है जिसमें मनुष्यों का दिल दिमाग बुद्धि विचार पर चर्चा है, इतना लंबा टाइम आप हमको दे दीजिए। इसमें हमारा अवतार होगा, हमारे भेजे हुए गुरु जाएंगे, महात्मा जाएंगे, हम जिनको अपने दरबार से यहाँ से भेजेंगे महात्मा बना करके अवतार बनाना, ये हमारा गुरुवाएंगे, हमारा प्रचार कराएंगे, अपनी पूजा पर सब विधि लाएंगे। किसी को कहा काज या जीवन को चौथे पद से सबको अमर देश सतलोक का रास्ता बंद करवा दिया। अपनी पूजा सब विधि गाय, जीव चले 84 राय सिंह राम कृपा भाव, राम ने रामायण में देखा था, परिचय दे दी छिपाया कब मैं दयाल और सत्य सतलोक का नहीं, काल रूप में तिनका भ्राता सुभला शुक्रम बताता था काल ब्रह्म। इस संसार में मैंने जन्म लिया है पापियों को दंड देने के लिए, सजा देने के लिए, मुक्ति भोग के लिए नहीं। जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मैं कालों का काल हूँ, ये लोग काल अवतार सतयुग लेता था। एक ही युग में जितने ऋषि मुनि ज्ञानी हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र तमाम लोगों का नाम आप व्यास सुनते, व्यास वशिष्ठ नशे गणमाई सब रास्ते में भटक गए। सब लोग का रास्ता किसी को पता नहीं चला, दृष्टि सब कुछ भगवान ने देखो ये भी बता महाराज अब आप क्या करोगे, तब आप कैसे। इसके बाद काल निरंजन थोड़ा ऐसे खुश हुए, अरे काय बिना पड़ता ले लिया क्या जवाब पाएंगे। उसमें सत्य भगवान ने जो भी जीत के रूप में सत्य भगवान की आवाज में तुम हंसो मत, ये शब्द ये तुम्हारे जितने जान जंजाल सबको तोड़ने हमको चलने दो लोग पहले। और देखो कि वहां से मिला लेकर मृत्यु लोगों में आ गए। सतयुग में जब उन्होंने जन्म लिया अवतार, उनका नाम जोग, उनका नाम जोगजीत पड़ा, जोगजीत। लेकिन चूंकि गुप्त रहा, कहा 3 युग में आप गुप्त रहेंगे, प्रकट नहीं होंगे, सत्संग 3 युग हमारा रहेगा। हमारे महात्मा हमारे अंश से पैदा हो, काल कथा जारी करवाएंगे, दृष्टि और साधन
दृष्टि योग साधना से कोई सतलोक नहीं पहुंच सकता। जैसे अमेरिका कोई कार मोटर से नहीं जा सकता। अमेरिका धरती पर ही है, लेकिन अमेरिका कोई जो है कार से चला जाए, ट्रेन से चला जाए, क्योंकि बीच में इतना बड़ा समुद्र है, उस पर अभी तक सड़क नहीं बन पाई, न रेल लाइन में स्थायी है। अगर अमेरिका जाना तो एक साधन है, हवाई जहाज या पानी वाला जहाज, यानी प्लेन के द्वारा ही वहां जाया जा सकता है। इसी तरह हमारे सब लोग बिना शब्द के बोले की कोई जा ही नहीं सकता। बंद नाम ऐसा उबड़ खाबड़ हो, वहां पर दृष्टि काम नहीं करती, प्रकाश नहीं, प्रकाश आप आगे नहीं कर सकता। इसलिए दृष्टि योग साधना एक काल रूपी साधना, इसमें भी ईश्वर के लिए ब्रह्म ने पाया लोगों ने, लेकिन सतलोक किसी को नहीं मिला, और बिना सतलोक के ईश्वर अपने भूधाम पहुंच नहीं पाई। थोड़ी छेड़े मृत्यु लोग के फिर भटक रहे से काल महाकाल के नारे। इस तरह से वरदान मान करके फिर त्रेता जब लगा मुनीन्द्र नाम से, द्वापर जब लगा करुणमय नाम से, और चौथा जब पंच भी आई तब हमारा काल लगेगा, चौथा जब लगेगा कल, जो सबसे खराब चौपट जो उसमें हमारा वेग कम है, हम अपने अंशों को कभी देंगे, लेकिन ये चौथा जो हम आपको देंगे, आप अर्जुन में अपना संतुलन प्रकट कर देना। सुबह योग दृष्टि योग साधना ला करके आप सब योग साधना वेद साफ सौंदर्य ये सब का व्यक्तियों को आप जोड़ो, और देखो स्वीकार कर तीन युग तक मुक्त रहे। इसी को कहा जाता है कि सतयुग त्रेता द्वापर गीता, कोई भी जाने सबद की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट कर। जब चौथा जब कलयुग लगा, कभी अब कुछ संत प्रकट होगा, जीवों को सतलोक कमर पेश आने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। फिर वो आए और इस कलयुग में उनका नाम क्या पड़ा? कबीर। क्या नाम पड़ा? कबीर से। और वहां भी देखो झंझट खड़ा हो गया, हिंदू मुसलमान तमाम काल में होने बंटवारा कर दिया, धर्म बदल सरकार में चला दिया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब धर्म जाति के नाम पर टुकड़ा टुकड़ा गए में मर गया। साहब कबीर काशी नगरी में प्रकट होते हैं, हम सब प्रकट हुए, और उनका सबसे बड़ा स्पीच लिखते थे अनुराग सागर। सबसे पहले धरती की पहली किताब है अनुराग सागर कबीर का लिखा हुआ, जिसमें सतलोक की व्याख्या मिलती है। सतलोक की कोई चीज है, इसका ज्ञान धरती के जीवों को कबीर के अनुराग सागर से होता। बाद में तो रामचरितमानस जो रामायण लिखी गई ये कबीर साहब की बात है। रामायण में भी सब लोग सतनाम की चर्चा आगे सुनो कष्ट मम बेटा पशु। रामायण में भी सुनो कष्ट मम बेटा पशु, सतनाम कर हर मम सुखा। रामायण में भी सत्संग की नाम की कहलक करो मैं नाम बड़ा, राम सकाई नाम गुणगाई नाम मानी शक्ल। अब ये सिलसिला लेकर के नानक जी महाराज तक पहुंचा। पंजाब में नानक जी महाराज का प्रचार सबसे कबीर साहब के बाद होगा। बलक बुखारी के बादशाह शाह इब्राहिम काशी नगरी पहुंच जाते, साहब कबीर से नाम मांगे। वो जाकर के मुसलमानों के देश ईरान इराक उधर की तरफ संत मत का प्रचार होगा। तमाम सूफी जिले सूफी मत में मानने वाले तमाम
मुसलमान जिनको फकीर कहा जाता है। इस लड़ाई को लोगों ने भी समझा, मुसलमानों ने भी तमाम फकीर महात्मा पैदा होकर इस चीज को जान के इससे लगा रहे, लेकिन कुल मिलाकर के मसला हल नहीं होता, झगड़ा बढ़ता है। काल और दयाल दो लोग अलग अलग होते। काल में दृष्टियोग साधना भी खत्म हो गई, बाहर का कर्मकांड रहता, गंगा नहाना, जमुना नहाना, तिलक टीका लगाना, किताबें पढ़ना, मंदिर में घंटा बजाना। दृष्टियोग साधना को मान लो कुछ लोगों को मिलता था, बंद करके देखते थे राम राम, लेकिन मिलना जुलना कुछ नहीं, कर्म नहीं रह गया। काल मत में चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, और दयाल की बात आई संत मत की, तो संसार में बड़े बड़े विरोध, साहब कबीर का विरोध, गुरु नानक जी महाराज का विरोध, सभी गुरु का विरोध, राधा स्वामी जी महाराज का विरोध, अपने गुरु महाराज का भी विरोध हो, और आज तक चल रहा है। आप इतना नाक समझा रहे, कौन मानने को तैयार बताओ? सभी लोगों का धर्म सम्मान से खाने लगे, शराब पीने लगे, आप शाकाहारी धर्म की बात करते हो। काल मत में भी, दृष्टियोग साधना में भी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, उसमें भी महात्माओं ने कहा था भाई दृष्टियोग साधना, शाकाहारी बन करके हिंसा हत्या से अलग रहता है, तभी आप दृष्टियोग कोई साधना कर पाओ। स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, कसरत अभ्यास शाकाहारी कर पाए। भजन लोग के नाम के हाथ शब्द कमाई नाम कमाई कुछ भी नहीं है, लेकिन आज का कार्यक्रम को जमाना का ऐसे समय में दो मोर्चे पर लड़ाई चल रही है। एक शाकाहारी और मांसाहारी धर्म का सवाल उठता है। लोग कहते भाई जय बोले से सत्संग में क्यों जाए, वो लोग तो मछली छुड़ाए, सत्संग सुनाए, रामायण गीता सुनाने के बाद उन्होंने कहेंगे स्वामी जी का कहना है शाकाहारी हाथ जोड़कर बिना हमारी हो जाए सब, और उन्होंने ठान लिया है हम कोई जन्म में मछली छोड़ना ही नहीं है, हम कोई जन्म में शराब नहीं छोड़ना। उनको लगता है कि मछली छोड़ देंगे, हमारी जबान का टेस्ट बिगड़ जाएगा, हमारी जबान का स्वाद मजा बिगड़ जाएगा। अगर हम शराब पीना छोड़ देंगे, रात भर हमको नींद नहीं आएगी। पियक्कड़ शराबी आदमी को शाम को रोटी भले न मिले, लेकिन 2 बोतल दारू शराब उसको जरूर चाहिए। इसलिए समस्याएं इतनी जटिल है कि शाकाहारी धर्म का प्रचार प्रसार फैलाव यह एक जटिल समस्या है, क्योंकि काल पर नहीं चाह रहे। जिनका देश है उन्होंने वरदान भी लिया है, और पिता की भी मौज इसलिए कुछ ही चीज सुनते वहां जाएंगे। हाँ, बीच में गया जरूर कर दिया उन्होंने। गुरु महाराज के रूप में जन्म लेकर परम पुरुष अनामी स्वामी गुरु ही जीव चिताए, जो जो माना वचन समाप्ति को समर्पण। गुरु महाराज के रूप में मालिक महाप्रभु ने जन्म लेकर हमारे आत्मा बड़ी सहयोग करती है कि कलयुग पे कलयुग जाएगा, कलयुग में सत्य, कलयुग में ही एक ऐसा सत्य माने संत जो एक ऐसा टाइम थोड़ा सा टुकड़ा, बहुत समय नहीं, आगे फिर कलयुग है। ये नहीं भी संजू के बाद लेगा वो संजू नहीं है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, और अभी तो कलयुग 5,000 80-85 वर्ष बीत रहा है। ये तो लाखों वर्ष कलयुग का टाइम, भयंकर कलयुग। आदमी को नहीं पहचान कर, लेकिन बीच में गुरु महाराज ने महाप्रभु ने दया किया और उन्होंने देखो मनुष्य शरीर में जन्म लिया।
गई, चलो बड़ा एक छोटा सा टाइम पीरियड इस धरती पर बिल्कुल लोग पर ऐसा आ रहा है जिसमें लोग सतयुग के रहेगा तो कलयुग, लेकिन अनुभूति होगी सतयुग की तरह राम राज। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग इन्हें का कलयुग चला जाएगा। गुरु महाराज की वाणी है, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। महात्मा सूरदास ने भी कहा है कि सहस्र वर्ष में सतयुग जाएगा, हजारों हजार वर्ष के लिए सतयुग लौट कर जाएगा। सहस्र वर्ष को सतयुग व्यापार सुख की दशा थी। रेमन धीरज क्यों न धरे, महात्मा सूरदास से मतलब जब आप आगरा से चलते हो सिकंदरा के बाद एक गाँव रुनकता बिल्कुल इसी हाईवे पर, इसी रुनकता गाँव में महात्मा सूरदास जी ने जन्म लिया। ये साहब कबीर की बहुत बात है कहा, जमुना नदी के किनारे अपना आश्रम बना, इन्होंने साधना किया, निर्देश भविष्य को देखा, एकादशी की और भविष्य के बारे में इन्होंने लिखा है, बड़ी मानी वाणी लिखी है। कहा रेमन धीरज कौन संबत 2000 ऐसा जो करे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल अकाल मृत्यु होगी जन्माही प्रजा बहुत बड़ी, काल व्यास से वही बचे थे जिनका ध्यान धरे, मेघनाथ रावण का बेटा पूरा जन्म धरे, शुक्ल नाम संपत्ति युवा ख्रिस्टी समय मोटी फौज बल चराज गया कया मरे, रेमन धीरज क्यों न धरे। इसके बाद लिखा है हाहाकार मच जाएगा, पढ़ने लग जाएंगे, थोड़े लोग बचेंगे, बहुत लोग मर जाएंगे। सूरदास महाराज की वाणी बता रही है ज्यादा लोग मर जाएंगे धरती पर आकर और बचने वाले कम, मरने वाले ज्यादा होंगे। इसके बाद क्या होगा, कहा स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूल, धर्म की बेगी बढ़े, सहस्र वर्ष में सतयुग व्यापक, सुख की दशा फिरे, रेमन धीरज कौन है, संबत 2000 ऐसा जो करे हलधर पुत्र परम सुख देहली छत्र। अब यहाँ हलधर का तो लोग अलग लगाते, कुछ लोग हलधर का मतलब किसान से लगाते हैं। ऐसा समय आएगा कि हलधर पुत्र एक अवतारी पैदा होगा तो किसान होगा, किसान के घर में पैदा होगा, शहर में नहीं, कहीं गांव में जंगल में किसान घर में पैदा होगा, उसको हलधर पुत्र माने किसान का पुत्र कहा जाएगा। देहली छत्र फिर देहली माने दिल्ली का छत्र उसकी सदर बजेगा। कुछ लोग हलधर का मतलब बलराम से लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, उनका हथियार हल की तरह था, उनको हलधर भी कहा जाता है। लेकिन अब ये हल नहीं तो जोतने एक तरह का यंत्र था, हथियार था, अगर अपना हल छोड़ दे तो हजारों लोग मर जाते थे। ऐसी मिसाइल थी, इसलिए उनका नाम हलधर। अगर मान लो हलधर का बलराम को भी मान लिया जाए तो बलराम का घर जन्म भी देखो इसी लोग भी गाय चराए जंगल में रहे, छोटे छोटे घरों में जन्म लिया, लेकिन कुल मिलाकर के सब महापुरुषों की वाणी और गलत हो गई। सभी मुसलमानों के हदीस में, ईसाइयों की बाइबल में, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है कि दिल्ली तखत पर बहे, दिल्ली माने दिल्ली तखत पर बहे वह गुरु की फौज, फतेह दिलावे शीश पर बड़ी करेंगे मौत, उदयस्त जहाँ ज्ञाति बचे न कोई, बने भी आया सागरी धरती ऊपर गई, गुरु की फौज करेगी मौज,
पर झंडा गड़ी हुई, तो आप किसी और नहीं, कोई राम नाम, कोई कृष्ण नाम, कोई ये नाम, कोई ये नाम, कोई भगवान तो एक ही है। लेकिन संतों ने इसका सलूशन दे दिया कि जब तक गुरु की फौज में आओ सबल तब तक राम राज और सर्वोत्तम कि भगवान ने और नहीं राम अलग है, कृष्ण अलग है, गुरु भगवान गुरु विष्णु भगवान परमात्मा तो आप मार्गी सुपर पावर गाड़ी राम एक है, राम नाम अलग अलग है। लेकिन कहा जब तक गुरु नाम से भगवान का बाहर गुरु नाम नहीं होगा, जब गुरु नाम से भगवान की पूजा धरती पर नहीं होगी तब तक राम राज सतयुग। ये सिख गुरु शाह वालों की वाणी करेंगे सतयुग और राम राज साहब। सूरदास जी ने भी यही बात लिखी था, काल व्याल से वही बचेगा जे गुरु का ध्यान है, उसमें गुरु नाम से भगवान की पूजा होगी, उसी में लोगों की रक्षा होगी। बाकी और कोई नाम भगवान का लोगों को नहीं बचा पाएगा, धोखा होगा। ऐसे सब कार्य समय से मिस कर जाते हैं, टाइम ओवर हो जाता है। जैसे गोली आपने किया, टैबलेट देखते हुए टाइम ओवर हो गया, आप उसको खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी बल्कि और बीमार हो जाओगे। ऐसे जितने भगवान के नाम रखे गए सब टाइम ओवर हो जाएंगे, उसमें गुरु नाम ही पूजा एनर्जी पावर में रहेगा, ये भगवान का नाम रहेगा, भगवान को ये सब मानते हैं। ये सारी चीजें का राज करेगा हर साया की बचे। अपने गुरु महाराज ने कहा कि महाबली एक सास के अपने गुरु महाराज की वाणी मान लो, और बात छोड़ने गुरु महाराज ने कहा मानोगे, महाबली एक शासक होगा, धारा मुकुट सिर पर धारेगा, धारा से देगा पाप हटा, जय गुरुदेव की वाणी है महाबली। और आज की वाणी में गुरु महाराज 70-72 तब तो आप सत्संगी ही नहीं थे, जो पुराने लोग जानते हो। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर दी थी। दिल्ली की सरकार भी गई थी, इमरजेंसी लगा कर वहाँ जेल बंद करवा दिया। इन्हें अपने गुरु महाराज को सरकार ने जेल में डलवा दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगवा दिया। हथकड़ी बेड़ी किसको लगवाई जाता? चोर को, डाकू को, माफिया है, आतंकवादी। इतना सरकार हिल गई थी दिल्ली की, गुरु महाराज बड़ी बेड़ी डाल करके डंडा बेड़ी में जेल में लगवा दिया, 23 महीना जेल में। उस समय गुरु महाराज की गाड़ियां पर रोकते खड़े हो गए। गुरु महाराज ने महाराजा से देगा जब महाबली आए, भारतवर्ष से नहीं सारी धरती से धर्म का नाश हो, हरा मुकुट सिर पर रखने के, सोने का मुकुट नहीं, हरा मुकुट सिर पर सिर धर्म की सत्य की पताका लहराएगी और संसार से अधर्म का नाश कर। मेरे भाई युग बदलना, संदर्भ बदलना, कंडम बदलना, युग बदलना, संदर्भ बदलना, राम राज लाना, ये किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का काम नहीं होगा। ईश्वर की कृपा से है जो आप सोच रहे हो। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान। यानी आप भगवान का काम कर रहे हो, कितने भाग्यशाली हो, कितनी बड़ी आपकी किस्मत जाग गई, मानव जन्म आपका सफल हो गया। आप भगवान के काम में लग गए, अपना भी काम कर रहे हो, बेटा बेटी का काम, घर परिवार का काम, रोटी कपड़ा मकान का काम, अपना खेती दुकान दफ्तर पर करी रहे, शरीर अच्छा। इसी के साथ साथ शाकाहारी अपना चंदा चुटकी लगाकर, अपना भाड़ा किराया खर्च करके, अपने खून पसीने की कमाई से आप तो एक आप गोद लेकर शाकाहारी धर्म के प्रचार में समय दे रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो। ये काम किसी नेता लीडर पार्टी
गुरु के वचन का पालन करते हैं, दरबार के हुक्म का पालन करते हैं। गुरु वचन का पालन ही गुरु भक्ति कहा जाता है, और जिसकी गुरु भक्ति बनती है उसी का भजन नहीं बनता। सदगुरु कहे करो कुछ नहीं, मन के कहे करो नहीं, जो भी दरबार का हुक्म है या गुरु महाराज ने जो आपको दे दिया शाकाहारी या आज गुरु महाराज के स्थान पर बैठे हुए इस मथुरा दरगाह से हमारे पूज्य गुरु महाराज जी जो आपको आदेश निर्देश जारी करके उसका पालन करते हो, तो आपका भक्ति फल भी जोड़ा जाए और भक्ति फल से ही आपका भजन बनेगा। मान लो इस नाम में अगर आप बीच में मर भी गए, मान लो उसे सत्संग भी हमारे होंगे, सत्संग भी जाते जाते एक्सीडेंट हो गया करते, मथुरा लोग आते कहीं गाड़ियाँ वैसे सब कुछ, कभी कभी आप देखते सत्संग से जाए एक्सीडेंट हो, मथुरा आते समय एक्सीडेंट हो गया, गाँव वाले समाज वाले कान मारते हैं, बड़ी गुरु की महिमा गाते देखो एक्सीडेंट की भी इच्छा कहीं सत्संग देखेंगे, राम नाम देखेंगे, परिवर्तन होगा। अभी इसलिए देखो मौत आ गई, कोई तो बदला नहीं, अभी तो सत्संग आएगा, अभी तो सत्संग आने में बहुत समय लगेगा, बहुत साल का समय भी चलता है। और मान लो बीच में मौत भी हो गई, इसका आपको लाभ मिलेगा, घाटा नहीं होगा। जो मेहनत कर रहा भक्ति और सेवा, आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा, आपको गाय बैल कुत्ता बिल्ला बत्ती से बचाया जाएगा, आपको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा, भक्ति मुक्ति का कोटा अधूरा रहकर अगला जन्म फिर मानव का तो मिल जाएगा, लेकिन जन्म मरण में नहीं फिर दे दिए जाओगे, इसलिए कभी मरने का अवसर मत लिया करो। मैं भी तो सच गाया नहीं राम राजा हमारे लाखों सत्संगी मर गए, प्रचार करते करते गोरा पहनते पहनते 40 साल का गोरा पहनते हो, 40 साल गोरा पहनने में आधा से ज्यादा गोरा वाले को बड़ी गए थे, कितनी मेहनत करते थे गोरा वाले, जाति वाले उतनी मेहनत कहाँ कर रहे थे, क्योंकि जाति वालों के जमाने में तो इंटरनेट या कंप्यूटर मोबाइल घर घर में मोटरसाइकिल हो गई, तमाम घरों में कार हो गई, मोटर हो गई, लेकिन गोरा 14-15 मई 1983 को पहना गया। जिस दिन हम लोगों ने गोरा पहना, किसी के पास मोटरसाइकिल न हो, इक्का दुक्का कहीं सत्संग में हजारों की भीड़, लेकिन साइकिल ही साइकिल नजर आती, बहुत होता तो ट्रैक्टर उतर आ जाता था, मोटरसाइकिल कार कहाँ थे, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल, कितनी मेहनत साइकिल चला चला कर, चना चबेना गुड़ भेड़े खाकर, मूली गाजर खाकर, संगतें भी नहीं थी कि नहीं भंडारा मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। इन घोड़े वालों ने कितना बड़ा त्याग, हमारे पुराने से सब घोड़े से मतलब पुराने लोग जो नहीं भी गोरा पहने लोगों ने भी पहन किया। आज तो आपकी मेहनत गलती कुछ नहीं, आपको गाड़ी में बैठकर प्रचार कर रहे हो 4 चक्का पर, तब साइकिल से चलना है, पसीना बह रहा है, आगे रोटी पानी का इंतजाम नहीं, बाजार में कहीं लोग खरीदो चलो, रेली खरीदो चलो, सिंह पूजन करो, और वो लोग इतना करते करते सब मर भी गए। ऐसा नहीं कि ये मेहनत बेकार जाएगी, कितनी तो पार हो गए और कितने मानव जन्म में वापस हो गए, लेकिन नरकों से बच गए, भले मर गए। जबकि कोई एक्सीडेंट में मरता है तो उसको भूत का जन्म मिलता है, अकाल मौत कोई मरे, बिजली से मरे, पानी में डूब कर मरे, पेड़ से गिर कर मरे, एक्सीडेंट में मरे, सांप काटने मर जाए, उन आत्माओं को भूत जोड़े में जन्म मिलता, अकाल मौत। लेकिन हमारे सत्संगी अकाल मौत मर गए प्रचार करते करते, एक्सीडेंट में काफिला में मर गए, लेकिन किसी को भूत का जन्म नहीं मिलेगा, हमको मानव का जन्म फिर मिल गया। ये सत्संग की महिमा और प्रभाव होता, इसलिए कभी मरने से मत डरा करो, चलेगी मथुरा एक्सीडेंट में मर जाएंगे,
आते जाते मर जाए तो संशय मत किया करो। ये तो आज है कोई सिनेमा देख रहे नहीं बच्चे, आप आज कोई पिक्चर देख रहे हो, आप कोई नाच गाना थोड़ा सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो। इस सत्संग सुनते सुनते आते जाते मर भी जाओगे सत्संग के नाम पर। आपकी आत्मा को नरकों से जन्म मरण से बचाते हो। सत्संग महिमा है कि भाई पर कीजिए मिलनकारी सत्संग की बहुत बड़ी महिमा इसलिए बताइए। बड़े भाग वायु सत्संग विनय प्रयास इसलिए प्रेमी भाई हिम्मत और साहस के साथ पूज्य महाराज जी के साथ खड़े हो जाओ। कभी कोप मत किया जो आपसे हो सके यथाशक्ति हो। कोई आपका घर नहीं मांगा जाता, जो आपसे हो सके अपना चंदा तक की सेवा से योगदान धन के साथ। जो भी दरबार में इतनी बड़ी संगत है, कोई दिक्कत अब नहीं है, कूद कूद से खड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा सब करोगे, संगत का कोई काम अब नहीं होते। इतनी बड़ी संख्या में डेवलप, इतना बड़ा विकास धीरे धीरे अब संगठन का होना शुरू होगा। देखोगे पहला दिन है, अभी कार्यक्रम कल से शुरू होगा। ये पूर्ण संख्या और देखो पूर्ण संख्या पर देखो पूरा मैदान भले छिटपुट आप लोग खेलेंगे कि गए, जो बीच बीच में जगह है कल परसों में, लेकिन पूरा मैदान में तो आज ही भाग में आया। हर लास्ट में चलना हो 4-10 सामने बैठ गए, यहाँ से लेकर पीछे तक ले। ये जो बीच में जगह जगह परसों आते 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 इतनी बड़ी भीड़ आ रही है इस भंडारे के कार्यक्रम में। आप सब लोगों को इसके लिए धन्यवाद है। इस शादी ब्याह के समय लगन करते नहीं चलते, कार्तिक का महीना है, कटाई पिटाई बुआई जुताई और ठंडे भी है, फिर भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतनी बड़ी संख्या में आप पहले दिन आ गए। ये देखो संकेत दे रहा है कल इस मैदान का क्या होगा, परसों इस मैदान का क्या होगा। ये संकेत आज पहले ही दिन बल्कि पूर्व संध्या पर आप उधर लोग पीछे से सब यहाँ से निकले। और अभी तो खिलौना में जाम लगा हुआ, इतनी बसें वहां आ गई। रात इधर राजस्थान से, इधर मध्य प्रदेश से, इधर दिल्ली की तरफ से, इधर उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ से, सबको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रखा, 5 दिन लगातार श्रद्धा भक्ति के साथ नियम पर होकर जब जब समय से घंटी बजे हाजिर हो जाए तो यहाँ अपना कीमती समय और खाने पीने सोने में मन बिता देंगे। समय बड़ा भगवान कीमती होगा, ऐसा अवसर जीवन में बहुत कम होगा। 1-1 मिनट आपका महत्व है, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा कुछ सेवा में। अभी सेवा के काम चल रही है, कहीं पेड़ लग रहा है, कहीं कुछ सब, कहीं लोगों के लिए लाइटें बनाई जा रही है, सफाई तो खाने पीने के समय में सत्संग भी सुनो, समय से घंटी बजती ध्यान भजन में भी उपस्थित, और थोड़ा समय निकालकर घंटा 2 घंटा शरीर की सेवा जो आपसे हो सके। कुछ खेती का काम, कुछ बांसबंदी का काम, कुछ नौकरी का काम, कुछ नहीं तो खुरपी भी चला सकते हो, नहीं कुछ है तो टहलते रहो 1 घंटा इसे टहला करो। टेंट में मत सोना, 1 घंटा घूमो क्यों, देखो अस्पताल कहाँ है, स्कूल कहाँ है, खेत कहाँ कहाँ, बैगन का खेत है, गाइस का खेत है, कहाँ वो सब। इस शास्त्र में तो चक्कर भी लगा लोगे, कितनी बीमारी आपकी दूर है। ये वरदान है धरती को, धोखा नहीं है। घूमकर देखो किधर आया, आप इस पूरे समय का
के बीच में है गाय और गुरु महाराज की दरबारी जोड़ी निकाले सेवा दे करके उठना। बोलो जय बोलिए। जय